परम पूज्य संत जन समादरणीय सत्संग स्नेही सज्जनों, समादरणीया माताओं एवं बहनों, भगवान वेद का संसार के समस्त मानवों के लिए सार संदेश है। तमसो मां ज्योतिर्गमय मर्त्योर्मा अमृतम गमय असतो मां सद्गमय। भगवान वेद सब उम्र के लोगों को, चाहे स्त्री या पुरुष, विद्वान या सम्राट, कोई नर नारी हो, सबों के अंदर जीव को उपदेश करते हैं, ऐ जीवो तुम अंधकार में मत पड़े रह, तू प्रकाश की ओर चल। चूंकि हम आप जीव अंधकार में पड़े हैं। विश्वास नहीं होता तो आंख बंद करके देख लीजिए। कल के अपराह्न कालीन सत्संग में हम आप परम पूज्य प्रधान आचार्य श्री से सुन रहे थे। हम आप जीव अंधकार में पड़े हैं, आंख बंद करके देख लीजिए, कुछ नहीं सूझता। चाहे बच्चा हो, जवान हो, चाहे कोई नर नारी है, आंख बंद करके देखे, कहेंगे कहाँ कुछ दिखता। यही अंधकार है। यह अंधकार क्यों है? इसलिए कि हम आपका शरीर संसार के तत्वों से बना है। संसार में मुख्य 5 ही तत्व हैं: आकाश, हवा, अग्नि, जल और मिट्टी। इन्हीं संसार के तत्वों से हम आपका शरीर बना है। रामायण भी कहती है, क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। सब मनुष्य का शरीर संसार के तत्वों से बना है। और संसार को परम पूज्य प्रधान आचार्य श्री कहा करते हैं, यह संसार घोर अंधार, सूक्ष्म में ज्योति, कारण में ध्वनिधार। ये संसार अंधकार, घोर अंधकार का रूप है। और घोर अंधकार के तत्वों से ही हम आपका शरीर बना हुआ है। और हम आप जीव, कल पूज्यपाद श्री कह रहे थे, नेत्रस्थम जागृतम। हम आप जीव जगे हुए की स्थिति, अभी की स्थिति में आंख में है, आंख में, आंख के भीतर है। तो हम आप अपने को आंख बंद करके देखते हैं तो कुछ नहीं दिखता। यही अंधकार। हम आप कहाँ हैं? अंधकार में। और इन 5 तत्वों में सबसे सूक्ष्म और सबसे बृहद, सबसे विस्तृत, सबसे विराट अगर है संसार का तत्व तो आकाश है। ये अंधकार में भी सबसे पसार ज्यादा और सबसे सूक्ष्म और ये है तो आकाश है। इन 5 तत्वों से 5 प्रकृतियां का निर्माण होता है। 5 प्रकृतियां, 5 गुण। ये 5 लुटेरे हैं, ये 5 चोर हैं। 5 तत्वों के 5 जो गुण उपजते हैं अंधकार में, ये लुटेरे हैं, चोर हैं।
पांचों तत्वों से पांच पांच चोर उत्पन्न होता है। मानो 25 चोरों के अंदर में हम आप जीव घिरे हुए हैं। चोर की नगरी में कोई शांति पा सकता है? हर वक्त चोरी हो रही है, हर वक्त हम आपकी चोरी हो रही है। बताइए सुख मिलेगा? हर वक्त चोरी हो रही है। हम आपकी सांस जो इतनी कीमती है, इन्हीं चोरों के कारण चोरी हो रही है। इन्हीं शरीर और संसार के ख्याल में चोरी हो रही है। जिस सांस को संत कबीर साहब जी ने कहा इतनी कीमती हम आपकी दौलत सांस है, जिसकी कीमत 14 लोकों की संपत्ति भी नहीं पूरा कर सकती है। कहता हूं कहीं जाता कहां बजाए ढोल, श्वासा खाली जात है 3 लोक को मोल। ऐसे महंगे मोल को एक सांस जो जाए, 14 लोक ना पटतरे काहे धूल मिलाए। ये संत कबीर साहब जी कहते हैं। ये चोरी हो रही है, लूट हो रही है, लुटेरा लूट रहा है। 14 लोकों की संपत्ति से भी भारी कीमती जो हमारी दौलत है सांस, लूटी जा रही है। और सबसे ज्यादा लुटेरा कौन प्रभावशाली है? गुरुदेव ने आकाश तत्व से जो गुण उपजते हैं लुटेरे, ये पांचों की व्याख्या गुरु महाराज जी ने संतवानी सटीक में लिखी है। सबों को संतवानी सटीक पढ़ना चाहिए। जो अखिल भारतीय संस्था की जो दुकान है वहां आपको मिलेगी। गुरु महाराज जी की जो टीका की गई है श्री गीता योग प्रकाश, जरूर पढ़िए, भूमिका से पढ़िए। अमृत है अमृत। आप अध्यात्म का सार समझ लेंगे, आप भटकेंगे नहीं। ये सब ग्रंथ आप लीजिए वहां और गौर से समय निकाल करके पढ़िए, समझिए। गुरु महाराज जी ने पांचों तत्वों के गुण का बखान किया है, वो आपको उसमें मिलेगा। मैं उतना बखान नहीं करूंगा, सिर्फ मैं आकाश तत्व जो सबसे सूक्ष्म और सबसे ज्यादा जो क्षेत्र रखा है अपना पसार, उसका मैं थोड़ा सा जिक्र कर देता हूं। आकाश तत्व से काम, क्रोध, लोभ, मोह और मद, ये 5 लुटेरा पैदा होता है। गोस्वामी जी ने रामायण में लिखा है, व्यापी रहे संसार मह माया कटक प्रचंड, सेनापति कामादि भट्ट। मतलब सबसे जबरदस्त योद्धा अगर है माया का सेनापति, तो ये ही 6 विकार, 5 विकार हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर। ये काम कैसा है? ये अंधकार से पैदा होगा ही। जब तक यह जीव अंधकार में रहेगा, इन विकारों से वो घिरा रहेगा। लुटेरे के अंदर में ये जकड़ा रहेगा, लूटा जाएगा इसका धन। काम कैसा है? भगवान महादेव कहते हैं, काम अछत सुख सपने हो नहीं। सब उम्र वाला लोग सुख तो चाहता है, लेकिन अंधकार के कारण जो ये विकार पैदा होते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, इसमें काम स्वप्न में भी इसको सुख से नहीं जीने देगा। ये काम ऐसा है जबरदस्त विकार। उस काम के लिए प्रयास करता है शरीर। यदि कोई रुकावट आता है तो गुस्सा तैयार होता है, क्रोध। संत कबीर साहब जी ने कहा, सभी लुटेरों में अगर है कोई राजा लुटेरा सबसे सरदार, तो गुस्सा है गुस्सा।
काम दीवाना क्रोध है राजा, बसे 2500 चोर, मुसाफिर आय जीव जइहो कौनी और। सावधान हो जा, तू जबरदस्त लुटेरे से घिरा हुआ है, चाहे सम्राट हो, चाहे भिखारी हो, चाहे कोई नर नारी किसी भी उम्र वाले क्यों नहीं। भगवान वेद व्यास जी महाराज ने कहा, क्रोध विनाशस्य कारणम, ये लुटेरा ऐसा है कि विनाश कर देगा, विनाश। ये हमारे अंदर में अंधकार से पैदा होता है। अगर कहीं काम में अगर सफलता मिल गई, प्राप्त हो गया, तो लोभ पैदा होगा। लोभ, ये तीसरा विकार लुटेरा, लोभ। लालच होगी, लालच। और यह कैसा है? गोस्वामी जी ने लिखा, जिमि प्रति लाभ लोभ अधिकारी, ज्यों ज्यों लाभ होगा त्यों त्यों लोभ और अधिक होगा। ये विकार लुटेरा और जबरदस्त मजबूत होगा। और यह कैसा है? भगवान वेद व्यास जी कहते हैं, लोभ पापस्य कारणम, यही लोभ, लालच, झूठ, चोरी, नशा, हिंसा और व्यभिचार, इन पांचों पापों में से किसी न किसी पाप के अंदर डालेगा, पापी बना करके छोड़ेगा। यही लोभ, लालच अंधकार के कारण पैदा होगा, हो रहा है। सावधान हो जाइए, इन लुटेरों से निकल जाइए, तब तो आप बहुत बुद्धिमान हैं। नहीं तो मृत्यु के समय पछताएंगे। फिर पछताए क्या भया, जब चिड़िया चुग गई खेत, नीके दिन पीछे गए, प्रभु से किया न हेत। नीके दिन मतलब आपके शरीर में देर तक एक आसन से बैठने का सामर्थ्य है, शक्ति है। ये आप प्रभु की कृपा का बात आप पात्र हैं। जो आपका शरीर स्वस्थ है, देर तक आप बैठ सकते हैं। आपकी बुद्धि मजबूत है, जो संतवाणी को बढ़िया से आज पूज्यपाद श्री जो बताएंगे, इन अंधकार लुटेरों के घेरों से यह जीव कैसे निकलेगा, इसका तरीका सिखाएंगे। सब लोग सीखिए। जो भगवान वेद ने कहा, अंधकार में मत पड़े रह जीव, प्रकाश की ओर चलो। यह तरीका अभी के सत्संग के बाद पूज्य बाबा बताएंगे। सब लोग सीखिए, जो नहीं समझे हैं वो भी सीखिए। चूंकि अंधकार से प्रकाश में जाने का तरीका बिंदु ध्यान है।